मुरैना जिले में हर मंगलवार को सभी विभागों और कार्यालयों में जनसुनवाई आयोजित की जाती है ताकि जनता की समस्याओं का त्वरित निराकरण हो सके। लेकिन हकीकत यह है कि यह जनसुनवाई अब महज एक औपचारिकता बनकर रह गई है। जनता का कहना है कि आवेदन देने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता। कई फरियादी तो 2 से लेकर 20 बार तक चक्कर काट चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई अब तक अधूरी है। जिले की 6 तहसीलों से लोग मुख्यालय पहुंचकर संभागायुक्त, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के समक्ष अपनी फरियाद रखते हैं। मंगलवार को एसपी कार्यालय में आए कई मामलों में मारपीट, जमीन पर कब्जा और धोखाधड़ी 420 जैसे गंभीर मुद्दे सामने आए। पोरसा से आए एक फरियादी ने बताया कि स्थानीय पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। बागचीनी थाना क्षेत्र की एक महिला ने कहा कि उनकी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। वह अब तक 20 बार कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय के चक्कर लगा चुकी हैं, लेकिन समाधान नहीं हुआ। जनता का आरोप है कि थानों में सुनवाई नहीं होने पर वे उच्च अधिकारियों के पास जाते हैं, मगर वहां भी केवल आवेदन लेकर औपचारिकता निभा दी जाती है। नतीजतन लोग निराश होकर लौट जाते हैं। आपको बता दें कि वही जनसुनवाई में कई अधिकारी मोबाइल चलाते हुए नजर आते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर जनता की सुनवाई कौन करेगा। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती एसी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। गुड्डी भाई, क्या क्यों आती हो आप एसपी ऑफिस? यहाँ आते हैं, हमारी जमीन जबरदस्ती से जोत रही है। मैं एसपी साहब के तो यहाँ दूसरे बार आया हूँ। अकेले कलेक्टर के यहाँ मैं 50 बार आ चुका हूँ। मैं 3 साल से रोज भटक रहा हूँ। बावचनी जा चुका हूँ मैं, बावचनी को अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई नहीं हुई है। जबरदस्ती से मेरा 13 तारीख को फिर भी खेत जोत लिया। बच्चा की जेल घेर रही। पुलिस और प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर? कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं हमारी। क्या नाम है आपका? रामदार। कहाँ के रहने वाले हो? आज यहाँ क्यों आए हो जन सुनवाई में? साहब थाने सुनवाई नहीं दे रहे, इसलिए आए। कौन से थाने का मामला है? क्यों नहीं हो रही है सुनवाई? उन्होंने पैसे लिए अगली पार्टी से। क्या घटना हुई थी? साहब बच्ची की छेड़ाछाड़ी करी, बच्ची ने घर आगे कही, हम उनसे कहने गए, मारपीट की भाई। कौन लोगों ने? रिंकू एक का नाम, एक का नाम विजय, जीतू, छोटू। रानी। कहाँ की रहने वाली हो? यहाँ जन सुनवाई में क्यों आई हो? सुनवाई नहीं कर रहा तो। क्या घटना हुई थी? लड़ाई बच्ची के छेड़ रही मेरी। फिर कई भी आए हम मारपीट करी। किन लोगों ने मारपीट करी? विद्या सवार रोक गए। तो थाने नहीं गई थी आप? हाँ थाने गई तो थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही? सुनवाई ना हुई। पूछा नहीं आपने क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? ना कार्रवाई है रही। राजा सिंह तोमर। क्या विवाद हुआ था आज आप? विवाद को तो हम सर पता नहीं था, हम बाजू में ही बैठे थे। जब विवाद स्थिति पे हम पहुंचे तब तक इन्होंने मार दे दी थी। जब हम लोगों ने उनको रोका तो बोले हाथापाई करने लगे, तो फिर हम छोड़ते, फिर हमने उनको पकड़ा तो उनमें से एक बंदूक राइफल जब्त हुई है, वो एक जब छुड़ा ली हम लोगों ने। जमा करने के बाद पुलिस से बोला था कि इसका नंबर दे दो, तो रिपोर्ट में उसका कोई बंदूक का नंबर नहीं लिखा। कई बार हम बोलते रहे, बोले नंबर नहीं लिखा जाएगा। उन्होंने कोई नंबर नहीं लिखा है। थाने में जो बंदूक दी, बंदूक रातों में बदल गई। वो हमने बोला भी था कि रातों में बदल जाएगी, तो बोला ऐसा कुछ नहीं होगा। किसने बदल दी है बंदूक? बंदूक बदल सकती है, हमने बोला था कि उसमें नंबर लिख दो रिपोर्ट में बंदूक का। उन्होंने वो नंबर नहीं लिखा। हाँ, उन्होंने वो नंबर नहीं दिया। हमला बोलने वाले थे वो कौन थे? हमला बोलने वाले क्या नाम है? गोविंद सिंह और गोविंद नगरा के और विकास सायपुरा के, दोनों का जान करूँ। क्यों आए थे? क्या घटना थी? घटना हमको क्या कोई नहीं पता है कि किस घटना से आए थे वो लोग, लेकिन इन्हें हमारे भाई हैं। इनके बाजू में हम बैठे थे, एक दमी थी उसमें हम लोग बैठे थे। मारे के नियत से आए थे, 10-5 जन आए थे। और फिर उसके बाद उसमें वही नेता नगरी करणी सेना के अध्यक्ष भी आए थे, संतोष भदौरिया, भिंड से, गाड़ी लेके 2 बजे। और 2 बजे पुलिस में आके उन्होंने 3 गाड़ियां भर के आई थी और घर में आके लूट मार भी की है।
और मारे भी हैं घर में आके। मैं तुम्हारा भैया दीप सिंह तोमर। कहाँ से आए? मंसूरपुरा कोरसा। क्या समस्या है जिसको लेकर? समस्या हमारी कोई समस्या नहीं थी, ससुराल की थी, हमें उससे कोई लेना देना नहीं था, ना हमारा आना जाना। हम शादी में भी नहीं गए थे, 2-3 साल थे। ये 11 तारीख को आए 6 बजे करीब। तो एक दिन हमसे धमकी दे के गए, उल्टी सीधी बोल के गए, अगर घर रहोगे तो पैर पूजेंगे और अगर ससुराल आए तो हम तुम्हारा मुँह पूजेंगे। तो अपने की हमें कोई मतलब नहीं, हम आना जाना नहीं, हम इस विवाद में नहीं पड़ते हैं। ठीक है, वो बात खत्म हो गई। फिर ये तीसरे दिन हमारे घर पे रात को आए कि करू साहेबपुर आके। मैंने फ़ोन लगाया, हम सो रहे थे। मैंने भाई साहब कहाँ हो? हम घर पे हैं। मैंने कि आप निकलो, बात करनी है। तो हम चड्डी बनियान में पड़े थे। हम जैसे बाहर आए, जो हमने बाहर देखा तो फॉर्चूनर गाड़ी और 6-7 जने उसमें रहे। आते कि हम गाली दी, गाली दी। फिर जैसे जो हमने देखा कि 2-3 जनों पे बंदूक थी, तो मैं जैसे घर के भीतर निकला घुसा, जो इन्होंने सीधा गेट में धक्का दिया और घुस गए। मारपीट करने लगी, मैसेज आई, इन्होंने डायरेक्ट बंदूक फायर। 6-7 जने थे। पुलिस ने मामला दर्ज किया? पुलिस ने मामला कोई दर्ज नहीं किया है। हम 6 जनों के लिखा रहे, वो 4 जनों के लिख रहे हैं। हमें अपनी मनमानी कोई हमें मतलब नहीं है। आज एसपी ऑफिस आए क्या? आज मैं एसपी ऑफिस इसीलिए आवेदन देने आए। हमें जान का पूरा खतरा है। वो लोग बहुत तगड़े हैं, बहुत तगड़ी व्यवस्था उनकी। जाकर इतना शक्ति है जो थाने में पैसा दे रहे हैं, हमारे पास नहीं है। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।